अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर देते हैं जिला बदीन तहसील टंडो बागो से, जहां गांव चौधरी दीन मोहम्मद कंबो में प्राइमरी स्कूल की मरम्मत न कराने समेत असातिज़ा और फर्नीचर की कटौती पर यूसी चेयरमैन की इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद। चौधरी मोहम्मद असलम कंबो ने कहा कि हमारा गांव 15,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता साल से प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने का खदशा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV शहबाज कंबो से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जिला बदीन तहसील टंडोबागो यूसी औरिया जरकस गोट चौधरी हाजी दीन मोहम्मद कंबोह के प्राइमरी स्कूल की मरम्मत न कराने समेत स्कूल के अस्ताजा और फर्नीचर की कटौती के खिलाफ यूसी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद असलम कंबोह, चौधरी शहबाज कंबोह, चौधरी मनीर कंबोह ने एहतजाजन मुजाहरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी आबादी 15,000 से ज़्यादा है, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें 600 मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता साल से बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। उन्होंने कहा स्कूल बंद कर दिया गया है, मासूम बच्चों की तालीम तबाह हो रही है। आला अहकाम से नोटिस लेने की अपील है। नवाब वली मोहम्मद में बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया। कौमी शाहराह पर धुंध, ट्रैफिक की रवानी में शदीद दुश्वारी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली मोहम्मद शहर और गर्दनुमा हल्की हल्की बरसात रात भर से जारी रही, जबकि आज सुबह भी कौमी शाहराह और दीगर इलाके धुंध की लपेट में रहे और आसमानों पर गहरे बादलों ने पूरे शहर को घेर रखा है। बरसात की वजह से ठंड में भी शदीद इजाफा हुआ है। मौसम सरमा की पहली बारिश की वजह से सर्दी में भी शिद्दत आई है, जबकि कौमी शाहराह पर इस्लामाबाद से कराची जाने वाले ट्रैफिक मामूल से कम नजर आ रही है। जी मुल्क भर की तरह काजी अहमद और गिरदोनवा में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि धुंध के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी घरों तक महदूद हो गए। सकरन में गंदगी के ढेर, टाउन अमले की नाअहली की वजह से लाखों रुपए माहाना बजट रखने वाला शहर गंदगी और सीवरेज के पानी के बायस कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से टाउन अमले की नाअहली के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी पॉपुलेशन जाफर खान असिस्टेंट कमिश्नर दादू के खिलाफ प्रेस क्लब जूही पहुंच गए। जाफर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जामात आयद किए कि असिस्टेंट कमिश्नर दादू साहिब खान अपनी नाअहली, करप्शन और ब्लैकमेलिंग छुपाने के लिए हमारे खिलाफ ज़मीनों के झूठे कागजात और कब्जे का ड्रामा करके बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से ज़मीन खरीदी है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, मगर रिश्वत ना देने पर असिस्टेंट कमिश्नर दादू साहब खान हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से असिस्टेंट कमिश्नर दादू के खिलाफ नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। सांगड़ में मंशियात की फरोख्त को रोकने के लिए जिला की मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज में बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चों और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर मंशियात की रोकथाम के हवाले से नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने जिला में मंशियात की रोकथाम के लिए नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए इंतजामिया फौरी इकदाम करते हुए जिला में मंशियात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए। इस मौके पर इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी शख्सियात ने भी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। ओबाड़ो के आसपास 2 बड़ी फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियां होने के बावजूद काश्तकार यूरिया खाद से महरूम। नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। यूरिया खाद सरकारी रेट के बजाय मनपसंद निरखों पर बिकने लगी। काश्तकारों की लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह होने का खदशा। खाद के भरे ट्रेलर दूसरे सूबे मुंतकिल किए जाने लगे। काश्तकार डिप्टी कमिश्नर घोटकी को दुहाइयां देने पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर घोटकी की रवायती सुस्ती बरकरार है। मसनूई बहरान पैदा करने वाले डीलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। SSP ठट्ठा डॉक्टर इमरान खान की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO थाना झरग सब इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन शेख टीम के हमरा हैदराबाद ठट्ठा रोड हमीद फार्म के करीब कार्रवाई करके राहजनी, चोरी और गैर कानूनी असलहे की वारदातों में मुलव्विस आदि मुलजिम गुलजार उर्फ हुसैन खास खैली को जराइम में इस्तेमाल की गई पिस्टल समेत गिरफ्तार करके थाना झरग पर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ भी किया है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है। रुक करते हैं चीचा वतनी का, जहां नेशनल हाईवे बीट नंबर 16 पर नवाही गांव 3712L में तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया।
हवेली लखा के नवाही इलाके मानिका में घर में डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस चौकी हेड सलमानकी से 2 किलोमीटर के फासले पर 8 मुसल्लह डाकू हाफिज सईद नामी शख्स के घर में दाखिल हुए। अहले खाना को जरकमाल बनाकर नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV शाहिद सईद वट्टू से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका चक निक्की मानिका में। गुज़श्ता रात तकरीबन 9 बजे के करीब इधर एक घर में बहुत बड़ी वारदात हुई है डकैती की। 2 किलोमीटर के फासले पर पुलिस चौकी हेड सुलेमान की है। तो जिस घर में वारदात हुई है मैं उस घर में मौजूद हूँ। तो उस घर के सरबराह इस वक्त हाफिज सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनके घर में जो वारदात हुई इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे। ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 8 ਤਕਰੀਬਨ 7 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ਼ਨ, ਪਿਸਤੌਲ, ਰੈਂਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸ ਉਹ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ डाकू पकड़े जावन तो इन्होंने कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब सब पैसे कितने ले गए और जेवर कितना ले गए। पैसे जी लै गए 7 लाख रुपए तो जेवर लै गए 8 तोले, तकरीबन 7.5 या 8 तोले। जी जैसा कि आपने हाफिज सईद साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि रात तकरीबन 9 सवा 9 बजे के करीब 8 से 9 बंदे इनके घर में दाखिल हुए और वो मुसल्ला थे और उन्होंने आकर घर में बीवी बच्चों को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद भी किया और 6-7 लाख रुपया और 8 तोले सोना भी लेकर फरार हो गए। तो उनका हकाम बाला से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए और उनकी रिकवरी कराई जाए। कैमरामैन सैयद वकास अहमद शाह के साथ शाहिद सईद वट्टू, A1TV हवेली लखा। आखिर में खबर देते हैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह सोबोदेरों में भी यूरिया खाद की मसनूई किल्लत के खिलाफ काश्तकारों की तंजीम सार की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV रियाज हुसैन से। जी आपको बताते चलें कि पूरी सिंध की तरह सोबोदेरों में भी यूरिया खाद की कमी के बायस एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जो कि प्रेस क्लब सोबोदेरों के सामने काश्तकारों ने निकाली है। सार तंजीम की जानिब से जमाल महमूद खोड़ो, जाहिद सामटियो, करम सामटियो और फैतुल्ला शेख। काश्तकारों का कहना यही है कि पूरी सिंध में जो ये मसनूई कमी की गई है यूरिया खाद के हवाले से, हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इस कमी को पूरा करें, खाद की रसाई की जाए। अगर जल्द से जल्द इस कमी को पूरा नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन सिकंदर के साथ रियाज हुसैन, A1TV हिंगोरजा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1TV।